हाउ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अफेक्टिव व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड। देखो व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड ठीक है तो क्या होता है, एक्सेस वाटर इज एडेड। अब मान लो कि पहले जैसे मान लो 10H+ आयन थे 1 ml के पानी में, अब मान लो वही मैं 1 लीटर के पानी में डाल दूँ 10H+ आयन, तो कहीं ना कहीं इसका जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन। ठीक है, अब H+ आयंस का जितना मोल्स अवेलेबल था पहले, ठीक है, मोल्स अभी मान लो आगे चल के हाई क्लास में पढ़ेगा, अभी मान लो X मोल मान लो इसके अवेलेबल थे। ठीक है, अब वही X मोल 1 ml पे थे और पर लीटर होता है यहाँ पे, तो ये 10⁻1000 होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 1000 मोल्स इन 1 लीटर अवेलेबल होना चाहिए था पुराने के हिसाब से, बट क्योंकि अब 1 लीटर सोल्यूशन में X मोल्स अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 लीटर सोल्यूशन में X मोल हो, तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो H+ का आयन कंसंट्रेशन था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो इसके कारण कंसंट्रेशन जो है, पहले क्या था कंसंट्रेशन, प्रीवियस में कंसंट्रेशन कितना था, कंसंट्रेशन था 1 लीटर में ऑलमोस्ट 1000X मतलब मोल्स सॉल्यूशन। ठीक है, और अब कितना हो गया, 1 लीटर में ओनली 1X मोल ऑफ सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं अब उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, मोल क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मोस्ट प्रोबेबली इन लीटर्स मानते तो हम लीटर के अकॉर्डिंग कर लिए। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन इसका। पहले सिर्फ 1 ml में 10 था, पर अब 1 लीटर पानी डाल दिया आपने उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं अब उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1 लीटर में X मोल ऑफ सोल्यूशन, तो अब वो कम हो जाएगा क्योंकि पहले भी H+ आयन उतने थे, अब भी H+ आयन ही इतने ही है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है।